जय श्री कृष्ण। गाज माता की कथा। एक राजा और रानी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा बहुत व्यथित रहते थे। रानी गाज माता की पूजा किया करती थी। एक रोज रानी ने गाज माता से कहा, हे गाज माता, यदि मेरे संतान हो जाए तो मैं तेरे हलवे की कढ़ाई कर दूंगी। इसके बाद रानी को एक पुत्र हुआ। रानी ने पुत्र होने के पश्चात भी गाज माता की कढ़ाई नहीं की, वह भूल गई। तब गाज माता कुपित हो गई। उन्होंने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई है। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था, तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित बच्चे को उठा कर ले गई। एक भीलनी जंगल से घर आए, तब उन्होंने पालने में बच्चे को सोते हुए देखा। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और उसका लालन पालन करने लगे। एक धोबी था जो राजा और भील दोनों के ही कपड़े धोता था। जब वह राजा के घर गया, तब उसने देखा कि वहां पर बहुत शोर हो रहा है कि गाज माता बच्चे को उठाकर ले गई है। तब धोबी बोला कि आज मैंने भील के यहाँ एक बच्चे को पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि जाओ भील को बुला कर लाओ। जब भील आया, तब राजा ने पूछा कि तेरे घर बच्चा कहाँ से आया। तब भील बोला कि हम गाज माता का व्रत व पूजन करते हैं और हमें गाज माता ने ही बेटा दिया है। तब राजा रानी को भी याद आया कि हमने माता को हलवे की कढ़ाई चढ़ाने का बोला था, सो हम चढ़ाना भूल गए हैं, इसलिए हमारा बेटा हमसे दूर हुआ है। तब रानी बोली कि हे गाज माता, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मैंने जितना प्रसाद चढ़ाने का बोला था उससे दुगना चढ़ाऊंगी और गाज माता का धूमधाम से उजमन भी करूंगी। तब गाज माता ने उनको उनका पुत्र वापस दिया। भीलनी के यहाँ भी अपार धन दौलत और बेटा दिया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तब गाज माता का उजमन करे। गाज माता ने जैसे रानी को बेटा दिया और भीलनी को धन समृद्धि और बेटा दिया, वैसे सबको दे। गाज माता की जय। गाज माता की दूसरी कथा। भादवे का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्रलोक से अप्सराएं आई, गाज माता की पूजा करने लगी। जब जहाँ वे पूजा कर रही थी वहाँ भीलनी आए। उन्होंने पूछा कि यह किसकी पूजा कर रही हो। तब अप्सराएं बोली कि गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भीलनी बोले कि इसको करने से क्या लाभ होता है। तब अप्सराएं बोली कि इसको करने से यश मिलता है, अपार धन समृद्धि मिलती है, लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगी तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी दोनों के कपड़े साथ धुलने जाते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी तो देखा कि यह तो रानी के कपड़े नहीं हैं। उन्होंने तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा कि यह किसके कपड़े हैं, मेरे जैसे कपड़े और कौन पहनता है। धोबिन ने कहा कि एक भीलनी है जो आप ही के जैसे कपड़े पहनती है। तब रानी ने कहा कि उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलवाया गया और पूछा कि तूने चोरी की या कि डाका डाला, जो तेरे पास इतनी धन संपत्ति है और तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है। भीलनी बोली कि मुझ पर गाज माता प्रसन्न हुई हैं। रानी बोली कि गाज माता की पूजा व व्रत कैसे किया जाता है, मेरे भी कोई बच्चा नहीं है, क्या मैं इस व्रत को करूं। तब भीलनी बोली कि व्रत भले ही करो, पर यह व्रत भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करना शुरू कर दिया। उसके एक पुत्र हुआ। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया। तब रानी ने पड़ोसन को पूछा कि मैं रोट कैसे खाऊं, बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी, बोली कि कांकरिया का सार व मोगरिया मगज खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पालने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू हो गई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली भीलनी ही बताएगी।
उसे बुलाया गया और सारी बात बताई। भीलनी बोली, रानी व्रत तो भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी ने फिर से व्रत किया। रानी के एक पुत्र हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता की पूजा की और प्रार्थना की। गाज माता प्रसन्न हुई। पहले वाला बच्चा वो पालना वापस लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश हुए। तब से सभी जने गाज माता का व्रत व पूजन करने लगे। गाज माता अपनी पुत्रियों को पुत्र देती है, सबको भरा पूरा रखती है, सुख संपत्ति देती है। गाज माता की जय।